हाँ भाई, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, एलसीएम एचसीएफ का सीरीज चल रहा था और एलसीएम एचसीएफ के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। तमाम चीजें देखिए बाबू, इसमें तमाम चीजें आपको खत्म कर चुके हैं हम, जिसमें बेसिक क्लास हो चुका है, इसमें 3-4 वीडियो आपको दे चुके हैं। तो आज जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है और आज जो होंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। पहले आपको मैंने पूरा एलसीएम कराया, उसके बाद एचसीएफ के क्वेश्चन कराए, फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके इस टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में। ये रहा, देखिए 33 क्वेश्चन करा चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 34 आपको कराना है। तो देखो सीधे सीधी बात है कि बहुत ही जबरदस्त एचसीएफ के बारे में आपको जानकारी दे दे कि एचसीएफ के बारे में बताए थे कि थोड़ी सी फिर से हिंट आपको दे रहा है कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है ना, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के योग, गुणन, गुणा, भाग, जो भी हो, अंतर, अंतर, भाग, अंतर, ठीक है, एलसीएम, इस सबको डिवाइड करता है। एचसीएफ की खास बात क्या है कि वो किसी संख्या के योग को, गुणनफल को, भागफल को, अंतर को, एलसीएम को, सबको पूर्णतः विभाजित करता है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई संख्या 12 है और यह 12 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है यह 12, तो इसका मतलब ये होता है बाबू कि इस 12 में 4 का फैक्टर, इस 12 में 4 उपस्थित था, इसीलिए यह पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसीलिए यह पूर्णतः विभाजित कर रहा है। 4 × 3 लिखेंगे ना, तो इसका मतलब यह है कि यह 12 अगर इस संख्या से 4 से कट रही है तो यह तभी पॉसिबल है जब इस 12 में इस 4 उपस्थित हो, इस 12 में 4 उपस्थित हो तभी कटेगी। अगर हमने कहीं लिख दिया, अगर बात को समझिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है ना 156 है, 156 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग लिख दिया हमने 156 है, क्लियर है, किन्हीं दो संख्याओं का मैंने योग लिख दिया 156 है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है, और ये भी बता दिया कि इसका एचसीएफ जो है ना, इसका एचसीएफ जो है 3 है। इसका एचसीएफ कितना बता दिया, इसका एचसीएफ 3 है। तो आप इस बात को समझो, हमारे कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, योग को भी डिवाइड करेगी, गुणनफल को भी, भागफल को भी, अंतर को भी। तो इसका लॉजिकल मतलब क्या निकला कि 156 जो है ना, इस 156 में ये 3 का फैक्टर, ये 3 तभी कटेगा, 156 से 3 से 156 तभी कटेगा जब इसके फैक्टर में 3 उपस्थित हो। और जानते हो, मुझे नहीं मालूम है कि एचसीएफ, कल को ये नहीं मालूम होगा कि एचसीएफ क्या है, तब क्या करेंगे? तो अब आपको मानना पड़ेगा किसी संख्या का एचसीएफ ए है, चाहे बी है, चाहे सी है। ये चीजें हम बता चुके हैं, फिर से दोबारा से छोटा सा रिपीट किए हैं कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को योगफल, भागफल, गुणनफल, शेषफल, ऑप्शन सबको डिवाइड करती है, किसी को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है? आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और एलसीएम जो है 156 और 504 है, तो छोटी संख्या आपको बताना है। छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है, क्लियर है? छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है। अब समझिएगा, कह रहा है कि दो संख्या का योगफल, पता नहीं कौन सी दो संख्या को जोड़े हम जिसका योग जो था 156 था भाई, और उसका अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना बन के आया? 504। उसका एलसीएम कितना बन के आया? 504 बन के आया। उसका एलसीएम कितना बन के आया भाई? तो 504 बन के आया, क्लियर है? उसका एलसीएम कितना दे रखा है? 504। उसका एलसीएम है 504, क्लियर? अब कह रहा है कि उसमें से छोटी संख्या बताओ। अभी बताया है ना कि अगर ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है
जो दी गई संख्याओं के योगफल, भागफल, गुणनफल, एलसीएम, एचसीएफ सबको डिवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में एचसीएफ छुपा हुआ है और एचसीएफ छुपा हुआ एचसीएफ है क्या। अब पता नहीं किन दो संख्याओं को जोड़े थे कि जोड़ने के बाद 156 हो गया, पता नहीं वो कौन सी दोनों संख्या दी जिनका एलसीएम निकाले थे 504 हो गया। तो इस पता करने के लिए सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालिए। तो 156 और 504 का एचसीएफ निकाल लो। 504 का एचसीएफ निकालिए। 504 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इसको काट दीजिए 3 से, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, 3 वठे 24। अब इसको काट सकते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 13 बार में, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। अब ये नहीं कटेगा, मतलब एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ आ गया कितना 12, एचसीएफ 12 आ गया। बात को समझिए। अब हम लेट कर रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है कोई संख्या कौन है, तो हम लेट कर रहे हैं कि वह संख्या x और y है। वह दोनों संख्या कौन कौन सी है, x और y है। वह दोनों संख्या x और y है बाबू। जब एचसीएफ 12 आपको मिल गया तो आपने इस संख्या को माना है, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट संख्या बनाने के लिए, परफेक्ट नंबर बनाने के लिए आपको एचसीएफ से गुणा कराना पड़ता है ना, तभी तो जाके वो परफेक्ट संख्या होगी। तो 12x और 12y, तो पहली संख्या आपकी 12x हो गई और दूसरी संख्या आपकी 12y हो गई। बात समझ पा रहे हैं। तो पहली संख्या आपकी 12x हो गई और दूसरी संख्या 12y हो गई। अब आपका अगला टारगेट क्या है कि किसके बारे में जानकारी दे रखा है, एलसीएम के बारे में। 504 एलसीएम है, तो इन दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12xy इनका एलसीएम हो जाएगा। वास्तव में जो 12xy है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन के अंदर 504। एलसीएम की जगह हम बाबू लिख दिए 504 जो दिया गया था। 12 से काट लीजिए इसको, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, ये हो गया। अब आपको बताए थे कि इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जिसका एचसीएफ फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर उनका एचसीएफ निकाला जाए तो 1 से ज्यादा ना हो। तो 7 और 6 आपको दिख रहे हैं, 7 6 के 42, और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए x किसको बता रहा है, 7 को, और y किसको बता रहा है, 6 को। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी, यहीं पर x का मानक दिए, तुलना कराएं हम। जब तुलना कराएंगे तो x और y दोनों का गुणा करके 42 है, तो x की वैल्यू 7 रहा होगा और y की वैल्यू 6 रहा होगा। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 12 गुणे 7, तो 12 7 84, और दूसरी संख्या आपकी है 12y, तो y की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए 6, 12 6 के 72, 72 हो जाएगी। आपसे पूछा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फिर से सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आगे समझते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग और एलसीएम, उनके दो संख्याओं का योग और एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 264 और 720 दे रखा है। कहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट, मुझे नहीं मालूम कि वह दोनों संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर जी मान लीजिए एक्स वाई, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं हुई। परफेक्ट नंबर बनाने के लिए आपको एलसीएम तक पहुंचना पड़ेगा, एचसीएफ तक पहुंचना पड़ेगा। तो 264 और 720 का आप क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसको आप काट सकते हो 4 से, सीधे 4 से काटो, 4 छके 24, 4 छके 24, 18 चौक 72। फिर से इसे आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 छके 18। फिर से आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 30। तो एचसीएफ यहां से कितना निकल के आया, एचसीएफ आपका निकल के आया बाबू 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो एचसीएफ कितना हो गया है, 24 हो गया। एचसीएफ 24 हो गया। अब जो संख्या दी गई है ना, अब जो संख्या दी गई है उसको परफेक्ट आप बना सकते हैं। तो कहेंगे सर जी पहली संख्या 24x होगी और दूसरी संख्या 24y होगी। पहली संख्या 24x होगी और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी,
पहली संख्या 24x होगी और दूसरी संख्या 24y हो जाएगी। अब अगला काम आपका है एलसीएम के बारे में जानकारी है तो एलसीएम पे फोकस कर लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 24xy एलसीएम हो जाएगा। और ये 24x किसके बराबर होगा xy, तो आप कहेंगे सर जी 24xy एलसीएम का मान कितना दे रखा है 720 दे रखा है, तो 720 के बराबर 24 तिया 72 30 बार में इसको ऐसा तोड़ा जाएगा, इसको ऐसा तोड़ा जाएगा कि एचसीएफ कितना हो जाए 1 हो जाए, 1 से ज्यादा ना हो ना तो 1 से कम, तो 6:5। तो x की वैल्यू आपको कितनी तुलना कराने पे आ गई 6 और y की वैल्यू तुलना कराने पे 5 आ गई। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपको बताना है। तो बाबू बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां देखो पहली संख्या आप निकालेंगे तो 24 गुणे कितना x की जगह 6, तो 6 चौका 24, 4 6 दूनी 12 2 14 144 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 144, क्योंकि छोटी संख्या अगर आप निकालते तो 24 गुणे 5 रखते ना y की जगह तो 120 होता 120, तो छोटी संख्या 120 और बड़ी संख्या कितना 144। अब देखो 120 और 144 का आप जोड़ेंगे ना तो 264 हो जाएगा। देखिए कह रहा ना कि दो संख्याओं का योग, योग कितना दे रखा है 264, तो आप 144 और यहाँ पे 120 को जोड़ेंगे तो 264 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, हाँ ये दो क्वेश्चन इस पे कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन सेम है इस प्रकार का, ये रहा दो संख्याओं का योग हुआ एलसीएम आपको यहां था, सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन था आपका। ये तो दोनों एक ही प्रकार के सवाल हैं, दोनों बहुत जबरदस्त है। पेपर में बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी भैया को तकलीफ बाबू? इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है आपसे कि दो क्रमागत संख्याओं का लौसव व मौसक क्रमशः 84 और 2 हैं। देखिए एलसीएम के बारे में बताया है कि एलसीएम कितना है आपके, तो एलसीएम बोला है 84 है और एचसीएफ कितना बताया है 2 है। कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना, आपको क्या बताना है व्युत्क्रम का योग बताना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। क्लियर है? अरे मिट जा भाई, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या बताना है योग बताना है। क्या होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन तो एकदम हिट है, मान के चलिए कि आउट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर के अंदर पूछा ही जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको डाटा में दे रखा है कि एलसीएम कितना दे रखा है 84 है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर जी एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम आपका 84 है और एलसीएम 2 है। कह रहा है कि उन दोनों संख्या जो संख्या है ना उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो हम कहेंगे सर जी संख्या लेट करिए, लेट करेंगे संख्या है तो एक्स और वाई, ये संख्या हमने मान लिया, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, जब तक इसमें एचसीएफ से गुणा नहीं होगा तब तक ये परफेक्ट नहीं होगी। तो पहली संख्या हमारा हो गया 2x एचसीएफ से गुणा कराने पर, दूसरी संख्या हमारी हो गई 2y, तो 2x और 2y दोनों संख्या मिल गई हमको। अब ये भी परफेक्ट बन गया, ये भी परफेक्ट बन गया, तो दोनों संख्या हमको परफेक्ट पता चल गया। अब हमको एलसीएम पे फोकस कर लेना है, तो एलसीएम पे फोकस कर लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल दें एलसीएम, तो आपको पता चलेगा सर जी 2xy एलसीएम हो गया। और यहां पे देखिए 2xy जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 84 के बराबर, तो x और y यहां से कितना निकल के आएंगे, तो कहेंगे सर जी 4 और 2। अब ऐसा तोड़ा जाएगा कि एचसीएफ उनका कितना हो 1 हो, ऐसा तोड़ा जाएगा कि एचसीएफ 1 हो, 1 कर दिए। कंपेयर करा दो, तुलना करा दीजिए, तुलना कराएंगे तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू 7 कर सकते हैं और x की वैल्यू 6, क्योंकि आप जानते हो 6 में चाहे 7 का मल्टीप्लाई कराइए, चाहे 7 में 6 में होना तो 42 ही है ना, 42 ही होना है। क्लियर है? हाँ,
तो पहली संख्या आपकी कितने निकल के आ जाएगी, तो कहेंगे सर जी पहली संख्या आपकी 2x है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दीजिए, तो 7 दूनी मतलब 2 गुणे 7, यानी पहली संख्या आपकी 14 आ गई और दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 2 गुणे 6 यानी 12 आ जाएगा। 2 गुणे 6 का मतलब 12 आ जाएगा। दूसरी संख्या 12 आ गई और पहली संख्या आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। सॉरी, दूसरी संख्या 12 और पहली संख्या आपकी 14 आ गई। कह रहा इन्हीं संख्याओं के इनवर्स का सम बताना है, व्युत्क्रम का योग। अब पहली संख्या आपकी 14 है, दूसरी संख्या आपकी 12 है, ये है। अब इनके इनवर्स करके जोड़ दीजिए, तो 1/14 प्लस 1/12, 12 और 14 का जो एलसीएम होगा 12 84 हो जाएगा। एलसीएम 84 ले लीजिए। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 12 6 72, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 7, 12 84। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, तो हो जाएगा 6। 7 और 6 को जोड़ेंगे 13/84, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा 13/84। बात आ रही है समझ में? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, क्लियर है? चलिए, उम्मीद है चीजें समझ पा रहे होंगे। यहां तक किसी को तकलीफ भैया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे ये मेंस के प्रश्न हैं जो आज के क्वेश्चन होंगे, ये सारे अच्छे लेवल के उच्च कोटि के प्रश्न हैं, ये समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन है, यदि दो, कह रहा है कि यदि दो, एक मिनट, ठीक है, आप समझिए। यहां कह रहा है कि यदि दो, कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x संबंधी y हो और उनका z एचसीएफ है, उनका z क्या है, z उनका मौसा हो, एचसीएफ हो, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए, दो कोई संख्या है, दो संख्याओं में जो अनुपात है, दो संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं में जो अनुपात है x संबंधी, मान लीजिए ये दो संख्या हमने मान लिया, एक पहली संख्या मैंने मान रहा है x, चलो x y ना मानो क्योंकि x y दे ही रखा है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं में जो अनुपात दे रखा है x संबंधी y दे रखा है। ठीक है, और एचसीएफ कह रहा है ना, एचसीएफ कितना दे रखा है, z दे रखा है। तो कह रहा है आपसे बताओ, एचसीएफ z है, तो आपसे बताओ, कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप बात को समझो। आपको पता है ना कि कोई संख्या अगर रेशियो में है, आपको समझाए थे कि अगर कोई संख्या 5:3 लिखा गया हो तो रेशियो में लिखी गई संख्या परफेक्ट नहीं होती है, और साथ ही साथ उनका एचसीएफ कर दिया जाए, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है 2 है, तो इससे कुछ ना कुछ गायब है, परफेक्ट नहीं है, और गायब होने के कारण ये रेशियो में आई है, और गायब असल में जो एचसीएफ दिया रहता है ना वही होता है। तो परफेक्ट बनाने के लिए इसी में एचसीएफ से गुणा करा देते हैं, तो ये संख्या अब हो जाती है परफेक्ट, और जैसे ही परफेक्ट होगी तो रेशियो का सिंबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। आप पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो चीजें हमने समझाया है। तो आपको पता है ये संख्या परफेक्ट नहीं है, इससे कुछ चोरी हुई है, और चोरी के रूप में कितना हुई है, z, तो z से गुणा करा देंगे तो पहली संख्या, पहली परफेक्ट संख्या आपकी आएगी zx, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, zy। इसी में आप गुणा करा देंगे तो पहली संख्या आपकी परफेक्ट हो जाएगी zx और दूसरी संख्या हो जाएगी zy। अब इन्हीं संख्याओं का आपसे पूछा है एलसीएम, तो आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। zx और zy का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, zx y, तो zx y इसका एलसीएम हो जाएगा, और यही इसका परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, ये रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, करिए, करके बताइए। करें, दो धनात्मक पूर्णांक का लौसव बड़ी संख्या का 2 गुना है। दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या है क्या। ठीक, छोटी संख्या आपको बताने हैं कि छोटी संख्या है क्या। तो सबसे पहले तो बाबू इसको पकड़िए एचसीएफ के, क्योंकि आपको ना तो दोनों संख्या मालूम है, ना तो आपको एचसीएफ मालूम है, ना तो एलसीएम मालूम है, किसी के बारे में परफेक्ट जानकारी नहीं है, तो हम एक एक चीज मानते हुए चलें। मैंने माना कि उन दोनों संख्याएं, पहले दोनों संख्याएं लेट किया जाए, लेट वो दोनों जो संख्याएं हैं, एक संख्या है x और एक संख्या है y, हमने मान लिया। और ये मैं मान के चल रहा हूं x ग्रेटर देन y, x बड़ी है किससे, y से बड़ी है, ये हम मान के चल रहे हैं। क्लियर। अब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हम, ये तो मैंने संख्या मान लिया ना, ये तो अपने मन से उन दोनों संख्याओं में एक संख्या को बड़ी मान लिया, एक संख्या को छोटी मान लिया। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है बाबू कि अभी ये दोनों संख्याएं परफेक्ट नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ भी नहीं पता आपको, तो एचसीएफ हम मान के चले हैं उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना रहा होगा, ए रहा होगा। अब पहली परफेक्ट संख्या आपकी होगी ax, क्लियर है, और दूसरी परफेक्ट संख्या आपकी होगी ay। तो पहली परफेक्ट संख्या ax और दूसरी परफेक्ट संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, दूसरी परफेक्ट संख्या आपकी हो जाएगी ay। क्यों, क्योंकि आप जानते हो एचसीएफ से जब x में गुणा करा देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, और एचसीएफ में जब y से गुणा करा देंगे तब ये भी परफेक्ट हो जाएगा, तो ax और ay क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। हो गया क्लियर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अब जो कंडीशन दे रखा है ना उस पे थोड़ा सा वर्क किया जाए। देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का डबल है। एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का क्या है, 2 गुना है। तो बड़ी संख्या आपकी ax है, ax वाली बड़ी है ना, देखो x को हम बड़ी मान के चले हैं, तो एलसीएम जो है, अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालें ना, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा axy, ठीक है, axy है। और कंडीशन कर रहा है कि एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का मतलब ax का डबल है, ax का डबल है। अरे बड़ी संख्या तो आपका पूर्णतः रूप से पूरे रूप से तो ax है ना, आप ax में मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने ये माना है, आपके मानने से थोड़ा ही होगा। लेकिन जब एचसीएफ दिया तो आप मान ही नहीं सकते, तो परफेक्ट तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट आपका ax है। अब एलसीएम, परफेक्ट एलसीएम जो था वो परफेक्ट बड़ी संख्या का डबल था। क्लियर। अब यहां देखिए एलसीएम के जगह आप 2ax रख दीजिए, तो axy इक्वल टू 2ax रख दिए हम, axy के जगह 2axy। यहां देखो ax से ax कैंसिल, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2, तो यहां से y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 2। क्लियर। अब देखिए आगे एक कंडीशन और है कि छोटी संख्या और मौसों का डिफरेंट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। छोटी संख्या और मौसों का डिफरेंट यानी कि ay और डिफरेंट HCF कितना दे रखा है आपका, तो कहेंगे सर जी डिफरेंट दे रखा है 4 दे रखा है। क्लियर। ay तो मामला ठीक है, HCF ए मान के चले हैं तो यहां पर a रख देंगे और किसके बराबर, 4 के बराबर। इसमें से आप देखो y की जगह आप 2 पुट कर दो, यहां से y की वैल्यू यहां से 2 पुट कर दीजिए, तो a गुणे 2 माइनस a बराबर कितना, 4। 2a में से ये घटाओगे तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। a बराबर कितना निकल के आएगा,
4 निकल के आएगा। आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मतलब दूसरी संख्या आपसे पूछा है ए वाई, ए की वैल्यू आपने 4 निकाला है और वाई की वैल्यू 2 निकाला है, तो 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। उम्मीद है ये चीज को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। क्लियर है? यहां पे ना तो आपको एलसीएम मालूम था, ना तो आपको एचसीएफ मालूम था, ना तो पहली संख्या मालूम था, ना तो दूसरी संख्या मालूम था, लेकिन करना सब कुछ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक तरीके से समझो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, एकदम चाहे जितना स्टार लगा लो इस पे। हाँ चला बढ़ेगा आगे तरफ, चलिए। यहां तक किसी को तकलीफ दिक्कत आ रहा है ना समझ में जी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा, दिस इज, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कह रहा है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम जो दे रखा आपका 1056 दे रखा, कह रहा है उसमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। उसमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है क्या होगा। बात को समझिएगा बड़ी ध्यान से, ये भी अच्छा प्रश्न है। जैसे आपसे बाबू ये पूछ लिया जाए बड़े भाई कि कोई संख्या है 2 के गुणज बताओ, तो आपके कहेंगे सर जी 2 का गुणज 2 होता है, दूसरा गुणज 4 होता है, तीसरा गुणज 6 होता है, चौथा गुणज 8 होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमने कहा 3 का गुणज बताओ, तो आप कहेंगे सर जी 3 का गुणज है 3, पहला गुणज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे चलता रहेगा आगे आगे। हमने कहा कि कोई संख्या एक्स वाई है, इसको ना 2 के गुणज में चेंज कर दो, तो कहेंगे सर जी 2 के गुणज में तभी चेंज होगा जब इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, इसमें भी 2 से गुणा कर दिया जाए। अब x का मान चाहे जो ले लो, y का मान चाहे जो ले लो, वो 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 2 का गुणज का मतलब क्या, कि जो संख्या 2 से कटती है उसी को 2 का गुणज बोला जाता है, ठीक है, उसी का 2 का गुणज बोला जाता है। तो अब x का मान चाहे जो ले लो, y का मान चाहे जो ले लो, आपको फिक्स है कि यह 2 से कटेगा ही, क्योंकि इसमें 2 से गुणा। जैसे मैंने कहा x और y दो संख्या, इनका 3 का गुणज में चेंज करिए, कहेंगे सर 3 से गुणा करा दीजिए। अब चाहे ये y का मान जो ले लीजिए, चाहे x का मान जो ले लीजिए, ये 3 और 2 से कटेंगे ही। 3 और इससे 3 से ये भी संख्या कटेगी और 3 से ये भी संख्या कटेगी, चाहे जो आप x और y का मान ले लीजिए। क्लियर है? तो बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, आपसे सीधे मुंह में ना बात करके क्वेश्चन आपको एचसीएफ की जगह गुणज दे दिया है। कह रहा है 12 के 2 गुणज हैं, आपको बताना है 12 के जो 2 गुणज हैं उनका एलसीएम दिया है। तो मैंने कहा सर जी पता नहीं वो संख्या कौन है जिनका एलसीएम निकाला गया तो 1056 आया गया। तो पहले तो संख्या मान लीजिए, कहेंगे सर जी 12x x और y है, लेकिन ये 12 के गुणज तो नहीं है। अब इनको गुणज में चेंज करने के लिए, 12 के गुणज में चेंज करने के लिए आपको 12x एंड 12y से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 12 के गुणज में चेंज हो जाएंगे। अब पहली संख्या परफेक्ट पता हो गया कि यही रहा होगा, और दूसरी संख्या भी आपको मालूम चल ही गया है कि 12y होगा। इन दोनों संख्या को आप तमीज के साथ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि जानकारी एलसीएम के बारे में है, तो एलसीएम ले लिया जाए। अब जब एलसीएम लेंगे तो 12x y एलसीएम हो जाएगा, 12x y एलसीएम हो जाएगा, और 12x y किसके बराबर है, 1056 के बराबर है। बाबू काट लो, 12 बट्ठे 96, 12 बट्ठे 96। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 88 आ गई। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 8। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 से ना तो ज्यादा ना तो 1 से कम, ठीक है, ये हो गया 88। अब बात को समझिएगा, आपकी पहली संख्या थी कितनी, परफेक्ट वाला बताइए, तो कहेंगे सर जी 12x। दूसरी संख्या कितनी है आपकी, कहेंगे आप 12y है। तो आप ये बताओ कि 12 गुणे x की वैल्यू 11 और एक जगह y की वैल्यू 8 है, तो 11 रख दीजिए। तो 12 गुणे 11 132, कंडीशन फॉलो है, कह रहा है ना कि एक संख्या 132 है, मैंने एक संख्या 132 निकाल दिया। दूसरी संख्या क्या होगी, तो 12 गुणे 8, तो 8 से करा दीजिए। दूसरी संख्या 12 बट्ठे 96, तो इसका राइट आंसर होगा 96। समझ पा रहे हैं ना? तो 12 का गुणज में चेंज करना था, तो जिसके गुणज जिसका गुणज बनाना होता ना, उसी संख्या से गुणा करा दिया जाता है, तो उसका गुणज हो जाता है। क्लियर है?
चलिए, उम्मीद है समझ में आ रही होगी, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है 3 अंकों की दो संख्याओं का 917 है एचसीएफ। देखो कितना अच्छी बात दे रखा है, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 17 है, और उनका एलसीएम बताया है 714। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना, उन दोनों जो संख्या है ना, उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। अब पता नहीं कौन सी वो दो संख्या है जिनका एचसीएफ निकाला गया 17 हो गया, पता नहीं वो दोनों संख्या कौन सी है जिनका एलसीएम निकाला गया 714 हो गया, पता नहीं कौन सी वो दो संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो 221 हो जाए। यही आंसर होगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, काम करते हैं। तो हमने कहा सर जी मुझे मालूम नहीं है कि वो दोनों संख्या कौन है जिनका एचसीएफ 17 है। तो कहेंगे लेट करिए, एक्स और वाई दो संख्या मानिए, और इनका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 17 है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे सर जी परफेक्ट नंबर बनाने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को परफेक्ट बनाने के लिए इसमें 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 17x और दूसरी संख्या हो जाएगी 17y। और आप जानते हो कि 17x और 17y का अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल दें, एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि आगे एलसीएम दिए रखा है। एलसीएम कितना है, तो कहेंगे 17xy, और यही 17xy बाबू किसके बराबर हो जाएगा, 714। 17 × 51, 17 × 4 68, 2 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। आप जान गए ना कि x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई है। ऐसे तोड़ेंगे कि एचसीएफ 1 हो तो 7 और 6 42 होता है, तो एचसीएफ 1 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और y की वैल्यू तुलना कराने पर 6 हो गया। आप यहीं पर रख दो, तो 17 गुणे कितना, 7, और दूसरी संख्या हो जाएगी 17 गुणे 6। ठीक है, तो इनको देखिए 49 और 7 कम 7 4 11, और यहाँ होगा 2 7 कम 7 4 7 6 कम 6 4 10, 102। इन सबको कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के बताओ कितना होगा, तो जोड़ दीजिए, 9 2 11 को 1 1 1 2 और फिर अगेन 2, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा भाई वो कितना हो जाएगा, 221। यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये देखिए क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कराए दो संख्याओं का लॉसो और उनके मौसो से 20 गुना है। जो एलसीएम है ना, कह रहा है कि दो संख्या है, पता नहीं कौन सी दो संख्या है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। कह रहा उनके मौसो व लॉसो का योग, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ा गया तो 2520 हो रहा है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है क्या होगा। क्लियर? अब देखिए पहली बात बोला है, क्या बोला है बात, कि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। तो एलसीएम को एल से लिख रहे हैं, एचसीएफ का 20 गुना कौन है, एलसीएम, लिख दिए। अगला कंडीशन है कह रहा है कि मौसो व लॉसो का योग, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 25-20 है। क्लियर? तो उनमें से एक संख्या, मान लो कि ये पहली संख्या आपको दे रखा है 480 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है क्या होगा, दूसरी संख्या आपसे पूछा है क्या होगा। अब देखिए इस यल का मान यहां पर रख दिया जाए तो 20h प्लस h बराबर 25-20 आ जाएगा। इस एल की वैल्यू यहां पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 21h बराबर 25-20, 25-20 हो गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 21 × 21, 21 × 21, तो 4 बचे 21 दूनी 42, ठीक है, 120। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 120। बहुत भयंकर एचसीएफ आया है। तो
120 आ गया। अब HCF 120 आ गया, इस HCF का मान हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहे हैं ना, और ये इक्वेशन 2 मान के चल रहे हैं। इस HCF का मान इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो L प्लस H बराबर आपका आया है 25 20। इसमें आपको H की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर रख देना है, H की वैल्यू रख दीजिए, तो L प्लस 120 बराबर 25 20 ये आ जाएगा। इसको जाके घटा देंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 0042 2400। हाँ 2400 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका 2400 आ गया, एचसीएफ आपका 120 आ गया। पहली संख्या आपको पता ही है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन आपको बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम आपका कितना है, तो कहेंगे सर 2400। बड़े भाई एचसीएफ कितना दे रखा है 120, पहली संख्या कितनी है 480, दूसरी संख्या आपको बताना है, दूसरी संख्या नहीं मालूम। तो देखो 0 से 0, 12 चौक 48, 4 से इसको 6 बार में उड़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा दूसरी संख्या आपकी 600। यही आपका आंसर, दिस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी प्रश्न था, इसमें ज्यादा इतना कुछ तूफान नहीं थे। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह रहा। लगाइए, इस सवाल को करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताओ नहीं तो डंडा पड़ेगा। चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 4 संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, मतलब 1 से शुरुआत होकर 100 की तरफ जाना। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 100 से शुरुआत होकर 1 की तरफ आना, घटते क्रम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसका मतलब क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम। इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब 1 2 3 और ये 100 की तरफ जाना, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब ये होता है कि आपको 100 से लेके 99 की तरफ आना। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, और कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का 1001 है। कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, इस बात को समझिए। प्रथम अभाज्य संख्या आपसे पूछा है, तो देखो सिंपल सा बात है। आइए, सबसे पहले कह रहा है कि प्रथम 3 को गुणा कर दिया जाए तो 385 हो जाए, और अंतिम 3 का गुणा किया जाए तो ये हो जाए। अब समझो 385 को फैक्टर करो तो अभी बात समझ में आने लगेगी। अगर इसको हम फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई, ठीक है, नहीं 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। फिर आप 7 से कैंसिल कर सकते हैं 11 बार में, और ये हो गया 11 से। और 1001 अगर आप फैक्टर करें हम, तो ये देखो ये कटेगा आपका 7 से, काट लीजिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 एकम 7, 3 30 होगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 होगा, 7 त्रिक 21, 143 आ गया। अब तो 11 से कटेंगे ही कटेंगे, 11 कम 11 और 3, 11 3 33 13। अब देखो कोई 4 संख्या, ध्यान से समझिएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी संख्या। क्लियर है। इसमें से कहा कि पहले 3 का अगर गुणा किया जाए तो 385 हो रहा है। तो आप जान रहे हो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या हम 11 मान के चल रहे हैं, और तीनों के तीनों कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मान के चल रहे हैं। क्लियर है, प्राइम नंबर मान के चल रहे हैं, अभाज्य संख्या। फिर कह रहा है अंतिम 3 का गुणा किया जाए तो 1001 हो रहा है। अंतिम 3 का मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी।
ये बात हुई। तो दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, चौथी संख्या आपकी ये संख्या क्या दिखाई दे रही है? 7 हम ले ही चुके हैं, 11 ले चुके हैं, तो बच्ची संख्या क्या होगी? 13। अब आप देखो ये क्या तीनों के चारों प्राइम नंबर है? तो दिस, हाँ सर ये है, और ये आरोही क्रम में भी है, आरोही क्रम में भी है, साथ ही साथ ये प्राइम नंबर है। देखो 5, 7, 11, 13 ये तो प्राइम नंबर ही होते हैं ना। तो आपसे पूछा प्रथम अभाज्य संख्या, सीधे सीधे क्वेश्चन में आपको कितना दिखाई दे रहा है? पहली अभाज्य संख्या 5 है, दूसरी 7, तीसरी 11 और चौथी 13। उम्मीद है बातें समझ में आ रही। बहुत तुच्छ लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं था। हाँ कर सकते हो आप, ये करो कि पहली दूसरी तीसरी, वही बात है यार कि आपको ऐसे फैक्टर करना है कि एचसीएफ 1 हो, फिर वही बवाल होगा। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है, इसको आराम से भाग लगाते, भाग लगा के आप चेक कर लेते गुणनखंड करके। तो इसमें देखिए पहली दूसरी तीसरी संख्या आपको ये मिल गई, और एक संख्या चौथी संख्या, इसमें दो संख्या कॉमन ही है, चौथी संख्या के रूप में 13 मिल गया है। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 13, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 5। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कहा दो संख्याओं का मौसव तथा लौसव का योग व अंतर यह है। कहा यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो संख्या बताइए। खतरनाक सवाल, ठीक है, खतरनाक सवाल है, करिए जल्दी करके बताइए, ठीक है। चलिए इसको करा ही देते हैं। कराए कि दो संख्याओं का मौसव व लौसव का योग व अंतर फलाना 592 और 518 है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का योग आपको दे रखा है 592। बड़ी ध्यान से बात को समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उनका अंतर, तो एल देखो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, ये बात समझते रहिएगा। एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम का मान हमेशा जो होता है एचसीएफ से बड़ा होता है, इसलिए यहां पर जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाएंगे हमेशा एलसीएम में से एचसीएफ को, क्योंकि उनका अंतर कितना है? 518 है, 518। क्लियर? अब आगे कहानी है कि उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, पता नहीं वो कौन सी दो संख्या है, पता नहीं वो कौन सी दो संख्या है जिनके योग के बारे में बात कर रहा है, और उनका सम कितना दे रखा है? 296 दे रखा है, 296 दे रखा है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात तो ये है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो ये देखो कैंसिल, 2l बराबर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी इसको जोड़िए, 8 2 10, 9 1 10 1 11, 5 5 10 1 11, इसको उड़ाएंगे आप तो 5 बार में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 555, 555 आ गया। 555 आ गया एलसीएम, एलसीएम का मान कितना आ गया? 555। अब एलसीएम के मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रख दीजिए यहां पर, तो L माइनस एच बराबर 518 दे रखा है। L के जगह आप लिख सकते हैं 555, तो 555 लिख दिए, यहां से इसकी वैल्यू उठा के रख दिए हैं, माइनस एच बराबर 518, इस भाई साहब को इधर और एच भाई साहब को उधर, ये जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आएंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, तो जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा, वो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं है सर, अब इतनी कहानी के बाद हम लेट करेंगे कि वह दोनों संख्या x और y थी, क्योंकि उन्हीं के बारे में पूछा गया है, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं हुई, तो परफेक्ट नहीं हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ से गुणा करा देंगे तो संख्या परफेक्ट हो जाएगी। तो 37x और दूसरी संख्या हो जाएगी 37y। अब आप तमीज के साथ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 37xy। तो 37xy किसके बराबर हो जाएंगे बाबू? तो एलसीएम का मान कितना निकाले? उधर देखिए एलसीएम 555, तो 555 के बराबर, इसको कैंसिल कर दिया जाए तो हमको लगता है 7 5 35, 37 से कम 37 और 15, 15 3 45, 15 7 105,
15 बार में, तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 37 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 का इसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि 80 अपयक हो, तो आप देख ही रहे हैं 5 और 3 का पेयर बनेगा। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो पहली संख्या आपकी 37x है, तो 37 गुणे 3 कर देंगे, 37 गुणे 3 कर देंगे, 7 त्रिकी 21, 2 3 त्रिकी 9, 2 11, 11 एक ही ऑप्शन में है, 185 और 111। और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो 37 कितनी है? y है, y की वैल्यू आपकी कितनी है? 5 मान लीजिए, तो 5 5 7 35 को 5 3 5 1 5 3 8 5 15 और 3 18, तो 185। तो दूसरी संख्या 185 होगी। क्लियर है? हाँ, अच्छा प्रश्न था ये, आप घबराने वाली बात नहीं थी, बस शुरुआत आपको कहां से करना था यही समझना था, बाकी तो सब इजी प्रोसेस है। अरे जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो थोड़े से टाइम टेकन होंगे, हमको आपको समझाना है तब इतना टाइम लगता है, हमको लगाना हुआ तो टाइम कहां लगेगा। क्लियर है? गधा कहेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। बाकी ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।